वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जीरोस को पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद में इसका रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड द कोएफिशिएंट के साथ में इसका जो जीरोस हम लोग निकलेगा उसको रिलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x यहाँ हम लिख के रखा है। तो ए हमें जो वेरिएबल है ए एक्स है, तो हम लिख सकता हूँ px इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अभी px इक्वल टू इसको पावर हिसाब में उसको पहले रीअरेंज कर लेता हूँ। 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको आगे लेके आया है। अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये में माइनस 7x है, तो ये हो गया मिडिल टर्म। तो ये दोनों टर्म का बीच में टर्म है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेगा, इसको मिडिल टर्म फैक्टर बोलता है। तो 6x² माइनस 3 हम लोग लिख के रखा है। यहाँ में हम लोग ध्यान देगा, अगर इस तरह का जो मिडिल टर्म फैक्टर होता है तो हम लोग इसमें बीच वाला जो टर्म है उसका साइन में ध्यान देगा। यह माइनस है, कौन कौन साइन को प्लस करने से माइनस आता है। जैसे अगर दोनों ही माइनस आया, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस और माइनस को अगर हम सम करेगा तो माइनस आएगा फिर प्लस होगा। और एक तो केस है, यह में अगर माइनस आया है तो अगर माइनस आया है प्रोडक्ट में भी माइनस आया, इन दैट केस माइनस जो बड़ा नंबर लेगा वो माइनस होगा, छोटा नंबर प्लस होगा। तो इसको हम सम करके दिखाएंगे। अभी यह में 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिखा है, और जो पहले वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म को लिखा है, बीच वाले को छोड़ दिया। अभी इसको हम मिडिल टर्म फैक्टर निकलेगा। तो मिडिल टर्म फैक्टर निकालने के लिए जो फर्स्ट टर्म है 6x² और जो लास्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको पूरा निकलना है। तो यह में कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया। 6 3 जा 18x²। तो यह में माइनस है, इसका मतलब यह में जो टर्म दोनों मिलेगा, बड़ा वाला टर्म इसको माइनस करके माइनस 7x लाना है। बड़ा वाला टर्म माइनस साइन का होगा, छोटा वाला टर्म प्लस साइन का होगा। तो 18 का सबसे पहले हम लोग 18 का प्राइम फैक्टर से निकाल लेता हूँ। 18 2 से जाएगा 9, फिर जाएगा 3 से 3, फिर 3 से जाएगा 1, हो गया। तो 18 इक्वल टू क्या आ गया, 18 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 1 प्राइम नंबर नहीं है, होने से हम इसको रखेगा, कभी कभी जरूरी होता है। अभी यहाँ में 2 3 और 3 और 1 हम कैसे रीअरेंज करेगा ताकि माइनस करके 7 आए। 2 3 जा 6 होता है, 3 1 जा 3, तो 6 से 3 माइनस करेगा तो 3 मिलेगा। अगर 3 3 जा 9 लेता हूँ, 2 1 जा 2 लेता हूँ, तो 9 से 2 माइनस करेगा तो 7 आएगा। तो यहाँ में 7 आए, तो यहाँ में 3 इंटू 3 करेगा तो ये 9 मिला है, और 2 इंटू 1 करेगा तो यहाँ में 2 मिला है, माइनस करेगा तो 7x। अगर हम x लगा देगा तो माइनस 7x लाना है, तो बड़ा वाला जो नंबर, ए वाला जो नंबर है, इसको माइनस साइन लगाएगा, माइनस 9x, और छोटा वाला जो नंबर है उसको प्लस लगाएगा। तो अभी यहाँ में माइनस 9x 2x, माइनस 9x प्लस 2x, तो 9 से 2 माइनस करेगा तो 7 माइनस 7x आ गया। तो ये माइनस 7x है। तो ऐसा ही हम इसको
यहाँ में पुट करेगा -9x प्लस 2x। अभी सही है ना गलत हुआ है अभी पता चल जाएगा। जो कॉमन आएगा तो उसमें इक्वल होना चाहिए। तो 6x² माइनस 9x, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकता हूँ? ये 3 से डिवाइड होता है दोनों ही, यहाँ में x², यहाँ में x है, मतलब यहाँ में हम लेगा 3x। 6 से 3 माइनस करेगा तो 2, x² से x निकल देगा तो x, और यहाँ में आ जाएगा 3। अभी यहाँ में क्या कॉमन लेगा? कुछ कॉमन है नहीं, तो +1 ले लेता हूँ। तो यहाँ मिलेगा 2x माइनस 3। अभी यहाँ में 2x माइनस 3 है, यहाँ में भी 2x माइनस 3 है, तो इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ में हम लोग अभी जो कॉमन है उसको लिख लेता हूँ, 2x माइनस 3, जो रिमेनिंग है उसको भी अलग से ब्रैकेट में रख देता हूँ, 3x प्लस 1। ये हो गया मिड टर्म फैक्टर हो गया। अभी हम लोग यहाँ में लिखेगा px इक्वल टू, क्योंकि जीरो निकल रहा हूँ रिजल्ट जीरो ही होगा। अभी px x का, तो ये जो जीरो है कहाँ से आया? यहाँ से आया, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करके क्या मिला है? 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मिला है। अभी हम लोग टू फाइंड जीरोज, तो इसके लिए क्या जीरोज होगा? इसके लिए टू फाइंड जीरोज, क्या में हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 3, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई में था इधर में जाके 3/2 हो जाएगा, ये हो गया। अभी इसको लेता हूँ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यह में हो जाएगा 3x प्लस 1, 3x अभी 1 राइट साइड में चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x का साथ 3 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में भेजेगा तो -1/3 हो जाएगा। तो देयरफॉर द जीरोज आर, जीरोज क्या क्या है? 3/2 एंड -1/3। हम इसको अल्फा इक्वल टू 3/2 ले लेता हूँ एंड बीटा इक्वल टू -1/3 ले लेता हूँ। अभी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोज में अल्फा और बीटा है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² में x में हो जाएगा -b/a। कारण है यह में हम लोग जो क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म में
ax square plus bx plus c a not equal to 0। इस सब में कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया b, माइनस साइन पहले से है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया a, इसको लिख दिया। अभी जो एक्चुअल जो पॉलिनोमियल था वो था 6x² माइनस 7x माइनस 3। अभी इसका वैल्यू हम यहाँ पे बैठाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू तो हम जानता हूँ, अल्फा का वैल्यू कितना था 3/2, बीटा का था -1/3। ये हो गया 3/2 प्लस -1/3 माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हो गया 7, में -7 है। अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 6, ये हो गया 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। अभी यहाँ में 3/2 1/3, 3/2 से 1/3 माइनस करना है, लेकिन इस तरह का अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो एलसीएम करके निकलना पड़ेगा। तो 2 और 3 का जो एलसीएम, ये 2 से जाएगा 1 3, 3 से जाएगा 1 1, देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 2 × 3 = 6। तो ये हो गया 6। अभी 6 को 2 से डिवाइड करेगा तो 3 मिलेगा, और ये में 3 है ही, ये माइनस साइन है, 6 को 3 से डिवाइड करेगा तो 2 मिलेगा, ये में 1 है। तो ये में 6 आ गया, 2 से इसको डिवाइड किया 3 × 3 माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 × 1 7/6। अभी ये हो गया 9 - 2, ये हो गया 6, ये हो गया 7/6, ये हो गया 7/6 हो गया। तो ये में 9 से 2 माइनस करेगा 7/6, इधर में भी 7/6। तो अल्फा और बीटा को अगर हम लोग सीधा सीधी मतलब जीरोस को सीधा सीधी सम करेगा 7/6 मिलता है। और कोफिशिएंट के जरिए अगर हम लोग को देखेगा, कोफिशिएंट के जरिए अगर उसको एक्स और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के जरिए उसको रिजल्ट निकलेगा, वो भी 7/6 होता है। तो ये हो गया वेरीफाइड। नेक्स्ट हो गया प्रोडक्ट। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ zeros equal to constant term by coefficient of x square।
ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया यहाँ में सी, ये हो गया सी, तो यहाँ में लिखिएगा सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ए, तो यहाँ में लिखिएगा ए। अभी इसको अल्फा का बीटा का वैल्यू बेटाता हूँ। अल्फा का वैल्यू था 3/2, 3/2 और बीटा का वैल्यू हो गया -1/2, -1/3। सी का हो गया -3 कांस्टेंट टर्म, ये हो गया -3 कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 6। अभी ये दोनों का रिजल्ट निकलता हूँ। इसका मतलब हो गया अगर हम इसको सीधा सीधी मल्टीप्लाई करेगा -1 2 इंटू 3, इधर में तो -3/6 तो है ही, तो इसके भी -3 प्लस इंटू माइनस -3/6। इसको अभी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1/2 और ये भी 1/2, 1/2, 1/2। अभी ये हो गया -1/2 इक्वल टू -1/2। Verified. Thank you.